आरती हो जाने के बाद जब हम दोनों ही हाथों से आरती ग्रहण करते हैं और अपने नेत्रों पर और चेहरे पर लगाने वाले होते हैं, तो विशेष तौर पर हम उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सारा खेल उसी ऊर्जा और उसके साथ जुड़े हुए मन का है। मन की अवस्था किस तरह से कि जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो आप देखिए कि पूरी पूरी श्रद्धा भाव के साथ उस स्थान को पवित्र करते हुए, उस बर्तन को पूर्णतया शुचिता के साथ में रखते हुए हम वो प्रसाद बनाने की ओर जाते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं और ठाकुर जी को कहते हैं कि सुबह सुबह पूरे पूरे मन से आपको भोग लगा रहे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिएगा। और फिर उसे उतनी ही पावनता के साथ घर परिवार के आसपास के सदस्यों में बांटा भी जाता है। ये भाव जो मन और ऊर्जा के साथ में जुड़ा होता है, यही जीवन यात्रा का सार्थक बिंदु है। कभी ये ऊर्जा नकारात्मकता के सिरे में भी होती है, तो कभी ये ऊर्जा पूर्णतया सकारात्मक दृष्टिकोण को भी लेकर होती है। वर्ष 2026 अपनी नव बेला के साथ में है और हम मेष राशि के महानुभावों के लिए मासिक राशिफल जो कि 1 से 31 जनवरी 2026 के मध्य का है, लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के साथ में बड़े परिवर्तन हैं। इन 31 दिनों में आपके लिए क्या संकेत सामने है, उसकी यात्रा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति है, शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे मंगल और उसके बाद में अपने उच्चस्थ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, जहाँ पर भी सूर्य और मंगल की युति संगत स्थितियाँ साथ साथ बनी रहती हुई प्रतीत होंगी। आपके लिए कामकाजी जीवन में जो लंबे समय से आलस पनप रहे थे या फिर एक निराशा भरा भाव था कि इस कामकाज की ओर किस तरह से जाएंगे, वो हटने की तैयारी कर रहा है। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ वर्दीधारी नौकरी के साथ में जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिकल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर टाइम बाउंडेड अप्रोच में उस वर्क को डिलीवर करके देना होता है, तो आपके लिए शुरुआती 15-16 दिनों में भाग्य का संकेत है जनवरी में। और 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक के समय में उस कार्य को रूपांतरित करने की पूरी पूरी अवस्था और स्थितियां हैं, जिसे अत्यंत बेहतर कहा जाएगा, शानदार परिणामों के साथ में उल्लेखित किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य मंगल की जब युति बनी रहेगी तो आप अपने कर्म के साथ में एक अलग स्पंदन को प्राप्त करने वाले होंगे। वो स्पंदन ही आपकी ऊर्जा है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। कुल जमाजोड़ इस जो वर्ष के पहले महीने की शुरुआत है, वो आपके लिए एक संगठित और सुगठित भागदौड़ के साथ में आगे बढ़ रही है। धन भाव फाइनेंशियल पोजीशंस के डिस्कशन के साथ में चलें तो सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 10th हाउस के साथ में रहने वाली होगी जनवरी के शुरुआती कुछ दिनों के बाद से ही। तो इसी वजह से आपकी जो वाणी है वो आपके कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। आपने किसी कार्य में कहा कि हाँ हो जाएगा, तो वाकई में उस अवधि अंतराल के साथ में वो कार्य का अंदाज़ा आप लगा चुके हैं कि पूरा कर लेंगे। ये तीव्रगामी ताकत आप अपने साथ साथ बड़ी ही गहराई और गुंजाइशों के साथ में लेकर चलने की तत्पर यात्रा को संजो रहे हैं। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपके मानसिक तनाव हटते हैं। जो आप कह रहे हैं उसमें तर्क बहुत अच्छे से है, परंतु तर्क जब भी हो वो विनम्रता मिश्रित क्रम के साथ में हो, इस बात पर गौर कीजिएगा। जो फाइनेंशियल गेन है वो इस महीने के सिरे के साथ में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में भी, तो वहीं जॉब में भी कोई धन लाभ लंबे समय से अटका हुआ था तो उसकी गुंजाइशें भी वैसे ही बनती चली जाती है। हालांकि पारिवारिक कलह से बचिएगा। छोटी छोटी बातों में झगड़ों का सामने आ जाना, किसी ऐसी मामूली बात का तूल पकड़ लेना जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, उन सारी ही प्रवृत्तियों से आप पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं। वहीं पराक्रम भाव की यात्रा को तय करें तो देखिए 3rd हाउस के साथ में व्यक्तिगत पुरुषार्थ को, भाई बहनों की स्थितियों को, जो आधुनिक जीवन में कॉरपोरेट कल्चर की पोजीशंस चलती है उसको देखा जा सकता है। शुरुआती 10 से 12 दिनों में आपको कई बार ऐसा लगेगा
कि आप अगले पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए हैं, परंतु 12 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के मध्य जो अगला व्यक्ति है, भले ही वो कलीग है चाहे कोई और शक्ल में कॉम्पिटिटर है, वो डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच को बना सकता है। वापस जो 20 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक का समय है, उसमें आपका पलड़ा हावी कहा जा सकता है। ये अवस्था सामने है। भाइयों को निस्वार्थ भाव के साथ, मित्रों को किसी भी तरीके की अपेक्षा से हटकर सहयोग की यात्रा के साथ में लेकर चलना, ये आपके मन को संतुलित करने का आयाम कहा जाएगा। गुरु बुध के सिरे परिवर्तन की ओर अग्रगामी है। आपको शर्तें लागू होने के साथ में किसी भी तरीके की पोस्टिंग की अप्रोच अगर मिल रही है कि स्थान परिवर्तन के साथ यहाँ से वहाँ बढ़ना है, उसे सहज तौर पर स्वीकार कीजिएगा। आपके लिए अत्यंत उन्नति एवं पावन अवस्थाओं के चरण यहाँ कहे जा सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो ये महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि 15-16 जनवरी के बाद से ही सूर्यदेव की स्थितियां भी, मंगल का आधार भी, जनवरी की शुरुआत से ही शुक्र का आधार भी चतुर्थ भाव को देखने वाला होगा। एक तरफ आपके लिए ज़मीन को लेकर फैसिनेशन सामने आ सकता है कि ये सौदा तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरी तरफ आपको कैलकुलेशंस मालूम चलेगी कि बर्डनाइज हो सकते हैं। वो जो कहीं ना कहीं गणित उलझा करती है, उससे पूर्णतया संभल कर अपनी जीवन यात्रा को व्यवस्थित आयाम देने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी कहा जाएगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में यहाँ पर वृद्धि है, परंतु वहाँ से खर्चों की अधिकता आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। मातृपक्ष के साथ में जो विवाद संबंधी स्थितियाँ थी, यानी कि कोई न कोई कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे, उनको हटाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि वात्सल्य का अतिरेक वहीं से है। इसके अलावा वाहन संबंधी सुख को बढ़ाने की ओर जा रहे हैं, तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलिएगा। गए तो थे कि वाहन लेना है, उसमें लग्जरी बढ़ाते चले गए और मालूम चला कि वर्षों का बर्डन भी बढ़ाते चले गए। जो सुख कभी उपभोग की तरफ ही नहीं आए क्योंकि वो वस्तु सम्यक थे और उसकी वजह से न जाने कितना रुपया पैसा उलझाते चले गए, उस एक अवस्था एवं व्यवस्था से स्वयं को सारगर्भित तौर पर बचाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यह विशेष और विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। इसके अलावा यदि आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में प्रगतिमान हैं, तो इस समय को अद्भुत कहा जा सकता है। वहीं पंचम की यात्रा को तय करें। देखिए, 5th हाउस जहाँ से संतान पक्ष, संतान से सुख, इसके अलावा स्टॉक मार्केट, इसके अलावा आपका कैलिबर क्या है, इसके अलावा आपके एजुकेशन की पोजीशंस क्या है, वो सब कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले तो इन क्षेत्रों में जल्दबाजी के साथ निर्णय से बचिएगा। अब आप देखिए, जो 5th हाउस की लॉर्डशिप है वो शुरुआती क्रम में 9th हाउस में रहेगी, जहां बुधादित्य रहेगा, जहां लक्ष्मी नारायण रहेगा। इस वजह से स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ में जिस फ्लो को एस्टेब्लिश करते हुए आप इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन को प्रोक्योर करके चलना चाहते हैं, उसमें पॉजिटिविटी कही जाएगी। इसके अलावा पंचमेश के दशम भाव में होने से, और वो भी शनिदेव के अपने पुत्र के राशि स्थान में सूर्यदेव की स्थितियों के होने से, एक और बात स्पष्ट तौर पर है कि आपके लिए यहां संतान पक्ष की ओर से शुरुआत के वैचारिक विद्रोह हटते हुए उनकी ओर से भरपूर सामर्थ्यवान स्तर और भरपूर सकारात्मकता के क्रम निकल कर आने की तैयारी करने वाले होंगे। अब यहां जो और महत्वपूर्ण बात है, जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, 1 से 14-15 जनवरी 2026 तक तो फिर भी ट्रैवल आदि बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ट्रैवल में आप संभलिएगा। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहे हैं, कॉन्शियसनेस का पीक है, तो उसका बेनिफिट उठाया जाए। ये जो शुरुआती 15 दिन है, आपको अगले 3 महीनों की शिक्षा के ग्रहण करने की स्थितियों को लेकर चल सकते हैं। 14 जनवरी 2026 उत्तरायण की स्थितियों के साथ में ही आप अपनी संकल्प शक्ति को पूर्णतया दोहराते हुए चलिएगा कि सूर्य उपासना के सम्यक क्रम को दूर दूर तक भी छोड़ना नहीं है। 6th हाउस, देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु बुध का परिवर्तन रहेगा। इसके अलावा रोग और साथ ही साथ में ऋण, जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं, और इसके अलावा शत्रु पक्ष के जो अधिपति हैं वो यहाँ शुरुआती क्रम में और लंबे अंतराल तक नवम भावस्थ रहने वाले होंगे। बुध की स्थितियाँ हैं।
इसलिए गुरु और बुध के आधार की वजह से और शनिदेव की जो दृष्टि अब लगभग 1 वर्ष की प्रक्रिया को पूर्ण करने की ओर होगी, षष्ठ भाव की दृष्टि निक्षेपण के साथ में स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर अपने साथ में इस बात को रखा जाए कि आपके लिए चलता हुआ यह व्यवस्थित समय अंतराल इसी एक बात को बताता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उनको धीरे धीरे आप कम करने की तरफ जा रहे हैं। परंतु जैसे ही कॉन्फिडेंस लौटता है, बर्डन कम होते हैं, व्यक्ति कोई और व्यवस्था अपने साथ में उपजाने वाला नहीं रहे, ये ध्यान रखें। शत्रु पक्ष मन के भीतर हावी है, 11 से 20 जनवरी के मध्य हावी है। इसके अलावा कोई विशेष चिंताओं के दरमियानी क्रम नहीं है। थायराइड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम, नी को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और साथ ही साथ हेल्थ में कफ को रिलेट करते हुए कंसर्न से जितना संभलेंगे उतनी ही यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं और वो भी आप देखिए इनका कारकत्व भी शुक्र के साथ में और आधिपत्य भी शुक्र के साथ में। अब जो यहाँ शुक्र मंगल की स्थितियां 10th हाउस में है, आपके कामकाजी जीवन में कोई संबंध आपसे जुड़ा और आप गहरे से वहां पर आसक्त होते चले गए, गहरे से अपनी जीवन यात्रा के स्वप्न बुनते चले गए, तो याद रखिएगा कि कर्म क्षेत्र के साथ में कोई भी ऐसा संबंध जुड़ा है, पहले घर परिवार को आप सूचित करें, उसके बाद में आप टाइम लें और उसके बाद में ही किसी निर्णय की तरफ पहुंचें। 21 से 31 जनवरी 2026 तक का समय ये कहा जा सकता है हाँ की और चलना है या फिर ना कहकर सुखद मोड़ देना है। उस निर्णय को अपने साथ में रखिएगा जिससे कि पछतावे की गांठ मन के भीतर न उलझी रहे तो बेहतर। जहां जहां पछतावे की गांठ उलझी रहती है वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के साथ में निराशा हावी होने लगती है, व्यक्ति दुविधाओं के चक्रव्यूह के साथ में फंसने लगता है। यहाँ पर गृहस्थ जीवन जो पहले से चला आ रहा है हल्के फुल्के कॉन्ट्राडिक्शंस का शिकार हो सकता है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, जो समय देने की अवस्था होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा स्थितियां ठीक ठाक। बिजनेस की पोजीशंस में जो आपकी इन 31 दिनों में भागदौड़ है वो शानदार परिणाम लेकर आ रही है। वहीं अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में रहेंगे। सूर्य मंगल का युति संगत क्रम यहाँ पर समक्ष बना रहने वाला रहेगा, इसलिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज, विदेश संबंधित कार्यों के साथ में प्रगति है आपके लिए। आप किसी नए प्रोडक्ट को अपने कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतर है। देखिए कई बार परेशानियां आती है और व्यक्ति कहता है कि मुझे ही क्यों चुना इन परेशानियों ने, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो मालूम चलता है कि उसको मजबूत करने के लिए, भीतर की दृढ़ता को बढ़ाने के लिए ये परेशानियां समक्ष निकल कर आई थी। नवम भाव के साथ में बात करते हैं तो आध्यात्मिक चिंतन की जो प्रगति की स्थितियां हैं वो शुरुआत से बनी हुई है। मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या उसकी वजह सिर्फ अर्थोपार्जन है या इसके अलावा भी बहुत कुछ सोच रहा हूं, वो जो प्रगतिमान स्तर है वो आपके साथ लगातार बना रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग यहाँ अप्रतिम तौर पर आपके साथ में है। शनिदेव का भी जो दृष्टि संबंध का क्रम है आप देखिए वो यहाँ गुरु की मूल त्रिकोण के साथ, गुरु भी अपनी मूल त्रिकोण को देखते हुए निर्णय लो परंतु सहज होकर, निर्णय लो परंतु किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आकर, निर्णय लो अपने एकाकीपन के साथ में रहते हुए, एकांत को पूरे तरीके से अपने भीतर तक उतारते हुए, निर्णय लो तो सम्यक दृष्टिकोण के साथ में, निर्णय लो तो वर्षों का, और निर्णय लो तो व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े हुए निस्वार्थ भाव का, और निर्णय लो तो सबसे अधिक शांत चित्त भाव अपने भीतर तक प्राप्त करने वाले रहें। उस एक आकार का, उस आधार को अपने भीतर तक बनाकर रखने का आप नियत प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसके अलावा दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो दशम भाव के अधिपति का द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में होना इच्छा शक्ति के प्रवाहमान आधार को निरंतर तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान करता है। मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें लंबे समय से रुकावटों और बाधाओं का केंद्र बिंदु बनकर चल रही थी उसको हटाने का एक पूरा लेखा जोखा बनाता है। आपकी इच्छा शक्ति के प्रवाहमान आधार और बेहतर सिरे से आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। ये भी गौर कीजिएगा कि 10th हाउस की जो अप्रोच के साथ में एक कंसोलिडेशन जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर के साथ में निकल कर आता है वो यही है
कि आप अपनी इच्छा शक्ति के स्वरूप को हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करके चलना और जीवन यात्रा को सहज तौर पर वहाँ से बढ़ाते चले जाना, ये भी सम्यक क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर उपस्थित होता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और चिंता एवं पशुपेश रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी अपने लिए नहीं है। ये मानस पटल पर आप गहराई से अंकित करके रखिएगा इस बात को। वहीं लाभ भाव के साथ में राहु पुण्य फलों के उदय की अवस्थाओं को निर्मित करते हैं, इसलिए लाभ के साथ पुण्य फल की गतिशीलता निरंतर तौर पर आपके साथ में बढ़ चढ़ कर चल रही है। मन के भीतर की संतुष्टि के संवाहक क्रम लगातार आपके साथ में है। यहाँ पर लाभेश का द्वादश भाव में होना बताता है कि आप लाभ की आशा अपेक्षा के साथ में होंगे, परंतु खर्च अपनी पूरी जो परिभाषाएं हैं उसको लेकर चल रहा होगा। वहीं से थोड़ा सा सम्यक दृष्टिकोण अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा और किसी भी तरीके की नकारात्मकता को संजोकर आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। यह भी आपसे निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि द्वादश भाव में शनिदेव हैं, व्यय जो यहाँ है वो अधिकाधिक तौर पर बढ़ सकते हैं, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करके चलें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी सुलझने की जो यात्रा होती है वो धीरे धीरे ही निकल कर आने वाली होती है। अत्यंत तीव्र कामिता के साथ में वो यात्रा आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारियों के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जो लंबे समय से कोई भी वीज़ा को रिलेट करता हुआ इशू अटका हुआ था, कोई भी और दुविधा अटकी हुई थी, उससे हटकर जीवन आपको नव परिप्रेक्ष्य देता चला जा रहा है। तो ये था मुख्य धारा में मेष राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।